हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजर आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी द विजन में फ्रेंड्स स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे किरण 10,500 वाली बुक को, जिसमें चल रहा था आपका चैप्टर परसेंटेज, और उसमें हमने टाइप 10 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम करेंगे टाइप 11, जिसमें आपके टोटल 8 क्वेश्चन हैं। तो हम बिल्कुल बेसिक से आपको समझाते हुए 8 के 8 क्वेश्चन करेंगे। तो चलते हैं फ्रेंड्स हम पहले क्वेश्चन की तरफ। आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख ही जाएगा। सबसे पहले आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद क्वेश्चन को करना है। तो क्वेश्चन में मैं पढ़ के बताता हूँ। क्वेश्चन में बोला क्या गया है, एक वस्तु के मूल्य में हर वर्ष उसके मूल्य की 10% की ह्रास होता है। ह्रास का मतलब होता है कमी, यानी कि एक वस्तु होगी उसमें हर वर्ष 10% क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, यानी ह्रास हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं बताता हूँ 10%। 10% की फ्रैक्शन क्या होगी, आप बोलेंगे 1/10। मैं लिखूंगा यहाँ पे इनिशियल वैल्यू, इनिशियल यानी कि शुरुआत की वैल्यू, और यहाँ पे लिखेंगे फाइनल वैल्यू, यानी कि जो अंतिम मान होगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए कि शुरुआत में नीचे वाली चीज़ होती है शुरुआत, यानी कि शुरुआत में कोई 10 होगी तो 10%, 10 का 10% कितना होता है, एक कम हो जाए तो कितनी हो जाएगी, 9। और ये बार कितनी बार करेंगे, 3 बार, यानी कि 3 साल, तो 10 से 9, फिर एक बार और 10 से 9 हो जाएगी। अगर स्टार्टिंग में 10 का मल्टीप्लाई 10 से, फिर उसका मल्टीप्लाई 10 से, यानी करेंगे कितना हो जाएगा, 1000। 9 का मल्टीप्लाई 9 से 81, 81 का 9 से करेंगे यानी 729। यानी शुरुआत में कोई संख्या 1000 थी तो 10% 3 बार कटेगी, कितनी हो जाएगी, 729। और 729 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 729 ही दे रखी है, यानी कितने गुना दे रखी है, एक गुना, एक ही गुना दे रखी है। तो आप इसका भी एक गुना कर दो फ्रेंड्स, तो आंसर आपको कितना आ जाएगा, 1000। जो कि कितना सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। बस आप अगर सक्सेसिव होता है, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का मतलब होता है क्रमागत बदलाव हो, वृद्धि हो या फिर कमी हो। तो बस यही वाला मेथड लगाएंगे, इनिशियल और फाइनल वाला। तो फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स, सेकंड में क्वेश्चन क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन आपसे ये कहता है, किसी मशीन के मूल्य में प्रतिवर्ष, किसी मशीन के मूल्य में प्रतिवर्ष 5% का ह्रास होता है, यानी क्या होती है, कमी होती है। यदि उसका वर्तमान मूल्य 2 लाख रुपये है तो 2 वर्ष बाद उसका मूल्य क्या होगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए 5% की कमी, तो ये 2 बार दे रखा है तो 2 स्टेप लेंगे। 5% फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/20। शुरुआत में कोई वैल्यू 20 हो गई तो 20 का 5% कितना होता है, 1 होता है, 1 घटे कितनी हो जाएगी, 19। ये 2 बार प्रोसेस कराया गया है, यानी कि 20 से फिर कितनी हो जाएगी, 19। तो आप ये देखेंगे फ्रेंड्स, ये कितना होगा, 400, 400, ये कितना होगा, 361। 400 की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, 2 लाख, 2 लाख, यानी 5 जीरो आ गई, कितने, 2 से 2 जीरो कट जाएंगे, यानी कि कितना हो जाएगा ये 500 को ना, तो आप 500 का मल्टीप्लाई इधर कर दो तो 2 जीरो आएंगे, 5 अंक 5, 5 अंक 30 की जीरो, हासिल 3, 5 15 3 18, यानी 1,80,500। कितना होगा फ्रेंड्स आंसर आपको, 1,80,500, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। कितना आसान था। आप ऐसे क्वेश्चन को तो बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सक्सेसिव चेंज होता है। चलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रखा है, देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या बोला है, एक फैक्ट्री में साइकिलों का निर्माण 2 वर्ष में 40,000 से बढ़कर 48,400 हो गया, तो प्रतिवर्ष वृद्धि क्या है। तो फ्रेंड्स आप ये देखिए, देखो 40,000 हुआ करता था तो कितना हो गया, 48,400 बन गया। ये कितने सालों में, इसे लगे फ्रेंड्स 2 साल लगे हैं। कितने लगे हैं, 2 साल लगे हैं। तो आपको बताना है कि प्रत्येक ईयर प्रतिवर्ष वृद्धि क्या हुई है। तो देखो फ्रेंड, एक तरीका ऑप्शन से, दूसरा तरीका बताता हूँ सबसे बेस्ट। तो सबसे पहले आप उस वैल्यू को लिखिए जो हो जाती है लास्ट में, 48,400 हो गई, कितने से, 40,000 से। तो ये 2 सालों में हुई है। अगर मुझे 1 साल की निकालनी है, 2 साल में हुई है तो 1 साल की निकालनी है, तो मैं क्या कर देता हूँ, स्क्वायर रूट कर दो। तो देखो फ्रेंड, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। ऊपर वाला नंबर किसका स्क्वायर है, 22 का, और ये किसका, 20 का, यानी 20 से 22 और काट लो 11 से 10, यानी 10 से कोई चीज़ 11 होगी। तो फ्रेंड्स कितने परसेंट की वृद्धि, उसमें 10% की वृद्धि है। आसान क्वेश्चन है। बस ये 2 बार करता तो स्क्वायर रूट कर दो, ये बात 3 बार होती तो क्यूब रूट कर देते। कितनी आसान सी बात थी। तो फ्रेंड्स आपके ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर ये 3 था किरण 10,500 वाली बुक से। आप जीडी की वैकेंसी वैसे भी आ चुकी है, तो आपको अच्छी तरीके से ये क्वेश्चन करने हैं, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी एग्जाम के अंदर, बहुत 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 ज़्यादा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आएगा आपका 4th। पहले आप क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए अच्छे से, आराम से।
क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या बोला है, एक मेज के मूल्य में प्रत्येक वर्ष 20% का ह्रास होता है, यानी कि प्रत्येक वर्ष 20% की कमी होती है। तो 2 वर्ष बाद मेज का मूल्य 32,000 रुपये होगा, तो मेज का वर्तमान मूल्य क्या है। तो देखिए फ्रेंड 20% की कमी है ना, यानी ह्रास को ही कमी बोलते हैं। 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/5, यानी इनिशियल, यहाँ पे लिखते हैं इनिशियल और यहाँ पे लिखते हैं फाइनल। यानी कि इनिशियल में कोई संख्या 5 होगी, 5 का 20% कितना होता है फ्रेंड्स, 1। 1 घटने के बाद कितनी हो जाएगी, 4। ये बात कितनी बार बोली है, 2 बार। तो आप देखिए 5 गुणा 5 से करूँगा ये हो जाएगा 25 और 4 का 4 से करेंगे 16, यानी कि शुरुआत में संख्या का मान 25 होगा, अब कितना होगा 16। तो आपको कुछ कितनी वैल्यू दे रखी है, आपको दे रखी है 16 की। तो 16 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 32,000 दे रखी है। कितने गुना है, 2000 गुना। तो आप इसको भी 2000 गुना कर दो। 25 दूनी 50, 50 के पीछे 3 जीरो, कितना आंसर आएगा 50,000, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड है। कितना आसान था, पूरा टाइप इसी पे डिपेंड कर रहा है कि कौन सा मतलब सक्सेसिव लगाना है आपको। पूरे टाइप में सारे क्वेश्चन इसी को डिपेंड दे रखे हैं कि सक्सेसिव लगाओ, आपके क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। तो आपको फ्रेंड ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है, एक मेज के मूल्य में, सॉरी 5वां क्वेश्चन आ गया आपका। 5वां क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, एक शहर में पेड़ों की संख्या 17,640 है। यदि पेड़ों की संख्या 5% वार्षिक दर से वृद्धि होती है, 2 वर्ष पहले पेड़ों की संख्या क्या थी, यानी कि 2 वर्ष पहले क्या थी। तो देखिए 5% की वृद्धि हो रही है ना, 5% की वृद्धि, 5% की फ्रैक्शन कितनी होगी फ्रेंड, 1/20, यानी 20 से कितनी हो जाएगी 21, फिर कितनी हो जाएगी 20 से 21, ये कितना होगा 400, ये कितना होगा 441। तो आपसे दे क्या रखा फ्रेंड्स, आपको दे रखा है कि यानी कि ये हो जाएगी 17 संख्या संख्या, यदि ये 2 वर्ष पहले, यानी 2 वर्ष पहले लानी है, तो इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 17,640। तो आप देखेंगे सीधा सीधा कितने गुना नजर आ रहा है आपको, सीधा सीधा नजर आ रहा होगा 4 गुना, यानी 40 गुना। तो 40 गुना इसको भी कर दो, 4 चौक 16 के पीछे कितने जीरो आएंगे, 3 जीरो, आंसर कितना आएगा 16,000। बिल्कुल करेक्ट आंसर है 16,000। कितना आसान क्वेश्चन है, सारे इस क्वेश्चन इसी पर डिपेंड कर रहे हैं। फ्रैक्शन निकालो, इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू निकालो, आपका आंसर आपके हाथ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आएगा आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 1, मोटरसाइकिल के मूल्य में प्रत्येक वर्ष 10% का ह्रास होता है। 3 वर्ष बाद मोटर का मूल्य इतना रुपये होगा, मोटर का वर्तमान मूल्य बताइए। तो फ्रेंड्स आपको क्या दे रखा है, देखो हर वर्ष क्या हो रहा है, 10% की कमी हो रही है, तो 3 वर्ष तक होता है। 10% का मतलब क्या होता है, आप बोलेंगे 1/10, शुरुआत में 10 होगी, कितनी हो जाएगी 9, ये 3 साल तक चलता है, 10 से 9, 10 से 9 और 10 से 9। तो ये देखेंगे, ये हो गया 1000, ये हो गया 729। 729 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 3645 जीरो। तो देखो 729 पंजे 645, यानी 50 गुना, तो 50 गुना आप इसको भी करिए, तो कितना आएगा 50 के पीछे 3 जीरो, आंसर आएगा आपका 50,000। कितना आसान क्वेश्चन था, बहुत ही ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन था, बस सीधी सीधी वैल्यू दे रखी है, आपको काट पीट करके आंसर आ जाना है बहुत आसान तरीके से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या बोल रखा है, एक गाड़ी का मूल्य 15% वार्षिक दर से कम होता है, उसका वर्तमान मूल्य 4,33,500 रुपये है। 2 वर्ष पूर्व गाड़ी का मूल्य क्या था, यानी क्या था 15% की कमी। 15% क्या हो रहा है, ह्रास में क्या होता है, कमी होती है। तो 15% की फ्रैक्शन क्या होगी फ्रेंड्स, आप बोलेंगे 3/20, यानी शुरुआत में कोई वैल्यू 20 होगी, ह्रास कमी हो जाएगी 17 रह जाएगी, ये 2 बार हो रहा है, तो 20 से 17, 20 से 17। तो अब ये देखेंगे 20 का मल्टीप्लाई 20 से करेंगे तो कितना होगा 400, 17 का 17 से करेंगे आपको मिलेगा 289। तो 289 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है, आपको दे रखी है 43 3500। तब इसको काटना है, ये काटें तो 289 को मैं ऐसे लिख लेता हूँ, 17 मल्टीप्लाई 17 ऐसे करके। तो पहले आप 17 से काटिए, इसको काटा ऐसे 17 से, तो 17 एकम 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, कितना बचेगा 9 बचेगा या 93 हो जाएगा। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 93 हो जाएगा। तो 70 पंजे 85, फिर 8 बजाएगा, 70 पंजे 85, 17 जीरो जीरो, यानी 17 से कितनी बार कट गया, इतनी बार कटेगा। फिर 17 से एक और काट लेते हैं इसको, कितने कटेगा 17 से, 17 से इसको काटिए, तो 17 एकम 17, 17 पंजे 85, 17 जीरो जीरो, 17 जीरो जीरो, यानी 1500 और 1500 मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो 15 चौके 60, कितनी जीरो 4 जीरो और है, कितना आंसर हो जाएगा 6 लाख रुपये, जो कि ऑप्शन है और आपका 4th है।
कितना आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, बस कैलकुलेशन थी। अगर आपको टेबल अच्छे से याद है, मैंने बोला है अगर आपको कैलकुलेशन अभी बहुत अच्छी करनी है तो सबसे पहले आपको मिनिमम बता रहा हूँ 20 तक तो टेबल आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, तभी आप काट भी जल्दी से कर पाएंगे। नहीं तो आपका अन्यथा अब क्वेश्चन तो सॉल्व कर लेंगे लेकिन कैलकुलेशन में टाइम लग जाएगा तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा क्वेश्चन का ज़्यादा सॉल्व करने से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। आज का फ्रेंड्स आखिरी क्वेश्चन होगा इसमें, क्योंकि 8 ही क्वेश्चन थे, आपको अच्छे से समझ लेने हैं सारे के सारे क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये। देखो फ्रेंड्स, जो अगला क्वेश्चन है, देखो यदि 7 लाख रुपए की कीमत के फ्लैट का मूल्य 20% प्रतिवर्ष से मूल्य हासिल हो जाता है, तो फ्रेंड्स आप ये देखिए, देखो यानी कि शुरुआत में कितना था, शुरुआत में था 7 लाख, यानी कितना था 7 लाख रुपए था, 7 लाख नहीं सॉरी 70 लाख है, कितना है फ्रेंड्स 70 लाख, तो 70 लाख होगा, 70 लाख से कितना रह गया है, 70 लाख से रह गया ये, 70 लाख से आपका रह गया है 35,84,000, कितना रह गया 35,84,000। तो सबसे पहले आप कैलकुलेशन करिए, आप देखो कि कितने गुना हो गया, देखो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगी, आप बोलेंगे बिल्कुल सही, 7 से काट लो, 7 से कितने कटेगा ये नंबर, 7 से कटेगा 5 0 5 सॉरी एक बार और 12, 7 से कितने कटेगा, 7 से कितने कटेगा, यानी हज़ार वाले इस कटेगा 7 से, सही है। देखो अब देखो, यानी कि आप अब ये देखेंगे इस नंबर को मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूँ, ये 8/10 का क्यूब, 8/10 का क्यूब, आप बोलेंगे हाँ लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते, 8/10 का क्यूब है, यानी कि ये 3 साइकिल में हुआ होगा, 3 साइकिल में हुआ होगा, यानी कि टाइम कितना होता है 3 साल, कितना हुआ होगा 3 साल, तो टाइम तो हमें पता पड़ गया कितना है 3 साल है, क्योंकि 20% की कमी, देखो 20% की कमी भी आ रही है, 10 से 8 का क्या होता है 2 की कमी हो रही है 10 पे, तो 100 पे कितनी, तो आप देखें कितनी कमी हो रही है 20% की, 20% की कमी हो रही है, ये स्टेप बनना, यानी कितने साल की कितनी कमी होगी, कितने साल हो गए 3 साल, यानी 3 स्टेप में हो जाएगा। तो सबसे पहले आप रेशियो ले लिया करें, वहीं से आपका आंसर आ जाएगा। फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन ये समझ में आया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो फ्रेंड्स हमने टाइप 11 को कंप्लीट कर लिया है परसेंटेज का, आपके 2 टाइप और रह गए हैं, तो फ्रेंड्स इसके बाद हम परसेंटेज को कंप्लीट कर लेंगे। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।